हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर विद सुमोना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की मूवमेंट्स की बुक है ये। और चैप्टर है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। ओके, तो इस चैप्टर को देखेंगे। इससे पहले मैंने बता दिया है द लॉस्ट चाइल्ड, जाके मेरे चैनल में देखो, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत अच्छे समझ में आएगा। आज हम लोग फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जो अभी नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अब हम लोग देख लेंगे ऑथर इंट्रोडक्शन, कि इस जो स्टोरी है इसके ऑथर कौन है। तो रस्किन बॉन्ड इस स्टोरी जो भी इन्होंने लिखा है इसके ऑथर हैं। और ये खुद ही स्टोरी में भी ये खुद ही होते हैं। ओके, इनके ग्रैंड पेरेंट्स के घर में ये होते हैं, और फिर एक मिस्टीवियस मंकी को इसके ग्रैंडफादर लेके आते हैं। और उसके बाद फिर वो क्या क्या करता है इसमें हम लोग और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रस्किन बॉन्ड कौन है और इन्होंने क्या कुछ किया है राइटिंग फील्ड में। रस्किन बॉन्ड बॉर्न 19 मई 1934। ओके, तो इस डेट को याद रखोगे, है ना। इज एन एंग्लो इंडियन ऑथर। एंग्लो इंडियन ऑथर मीन्स होता है कि कोई भी पर्सन अगर अब्रॉड और इंडिया दोनों से ही रिलेटेड होता है तो उसे एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो ये एंग्लो इंडियन ऑथर थे। ठीक है, ऑथराइड इंस्पायरिंग चिल्ड्रंस बुक्स एंड वाज अवॉर्डेड द सत्या अकादमी अवार्ड टू ऑनर हिज वर्क ऑफ लिटरेचर। ओके, तो इन्हें सत्या अकादमी अवार्ड मिला था अपने लिटरेचर फील्ड में। आज का जो टॉपिक है ये इतना हो गया, इतना काफी है आप लोग के लिए ऑथर इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 9 प्रोस्पेक्टिव से। सो ये है टोटो। ओके, और ये बहुत ज्यादा मिस्टीवियस है, बहुत शरारती है। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। एक एक करके लाइन बाय लाइन हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलिए। Grandfather brought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees। ओके, देखो ये 5 रुपीज से इसके ग्रैंडफादर को, किसके ग्रैंडफादर हैं? रस्किन बॉन्ड के, वही ऑथर हैं। तो वो बता रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर एक टोटो टोटो को लेके आए थे एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपए में। ठीक है। The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough। ये जो टोंगा ड्राइवर क्या किया था, इसको लिटिल मंकी को फीडिंग ट्रफ से बांध के रखा था। ये है फीडिंग ट्रफ। फीडिंग ट्रफ किसको बोलते हैं? जो एनिमल होते हैं ना, तो एनिमल क्या होते हैं कि वो जब स्टबल वगैरह में रहते हैं, कभी देखे होगे किसी के घर में अगर एनिमल होगा, अगर नहीं भी होगा तो कभी देखो, अगर किसी का अगर गाय भी होगा ना, तो वो भी इस चीज को देख सकते हैं कि गाय के खाने के लिए ना कुछ सीमेंट का अलग से बना दिया जाता है। ओके, तो फिर क्या होता है, उसी में जो होता है गाय खाती है। तो ऐसा स्टेबल में भी होता है। स्टेबल में क्या होता है कि जहाँ हॉर्सेस रहते हैं तो वहाँ खाने का इस टाइप का बना होता है। उससे क्या होता है कि हॉर्सेस एक तरफ पानी का बना होता है, एक तरफ खाने का बना होता है। तो फिर हॉर्सेस क्या करते हैं, उसी से खाना खाते हैं। ओके, तो उसी में इसको बांध के रखा था। कौन? टोंगा ड्राइवर। ठीक है, टोंगा ड्राइवर जो घोड़े चलाता है, तो उससे इसे बांध के रखा था। और पूरे स्तबल में यही एक ओनली मंकी था जो जो फीडिंग ट्रफ है इसमें बंधा हुआ था। ओके, तो अब क्या होता है कि and the monkey looked so out of the place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo। तो अब क्या होता है कि इसके जो ग्रैंडफादर इस मंकी को देखते हैं कि इस तरह से फीडिंग ट्रफ से बंधा हुआ है, तो इन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। इन्हें बोलते हैं कि ये बिल्कुल दल से अलग लग रहा है यहाँ पर, है ना। दल में ये लग ही नहीं रहा है, क्योंकि ये तो घोड़ों का अस्तबल है और इसमें बस एक ही मंकी है, तो ये कुछ अलग दिख रहा है। तो फिर ग्रैंडफादर की ना एक जू होती है, उनके घर में एक अपनी प्राइवेट जू होती है जहां पर उन्होंने और भी एनिमल्स को रखा हुआ होता है। तो ये क्या डिसाइड करते हैं कि मैं इस मंकी को अपने प्राइवेट जू में रखूंगा, और फिर 5 रुपीज में इसको खरीद लेते हैं। किससे? टोंगा ड्राइवर से। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं क्या हुआ। टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। टोटो बहुत प्रीटी मंकी है। ठीक है,
His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. तो क्या होता है, जो टोटो है ना, तो उसका अब यहाँ पर थोड़ा सा दिया गया स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर, कि वो कैसा है। ओके, तो टोटो बहुत ही प्रीटी मंकी है, बहुत ही क्यूट है। और उसकी जो आंखें हैं ना, वो बिल्कुल ब्राइट स्पार्कल्ड, स्पार्कल यानी चमकती है बिल्कुल, ठीक है, एकदम ब्राइट, उजली हुई, एकदम चमकती है। विथ मिस्टीवियस बीनीथ, मतलब उसकी जो मिस्टीव, जो शरारती है ना, तो बीनीथ जो डीप सेट आईब्रोज है, आईब्रोज होते हैं ना आंखों के ऊपर जो आईब्रोज, तो उसको, उस आईब्रोज के नीचे छिपी हुई है उसके जो शरारती जो आइडियाज होते हैं ना, तो उसी के नीचे छिपी हुई है। एंड हिज टीथ विच वो अ पर्ली वाइट, और जो उसके टीथ है ना, देखो उसके टीथ, टीथ क्या है कि बिल्कुल पर्ली वाइट है। were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies। तो एक इंडियन एंग्लो इंडियन लेडीज होती है, मैंने बताया था कि एंग्लो इंडियन क्या होता है ना, जो रिलेट करता है विदेश और इंडिया दोनों के कल्चर से, तो उसे एंग्लो इंडियन बोलते हैं। ओके, तो अब ये बता रहा है कि जो एंग्लो इंडियन लेडीज होती है ना, तो वो इसके जो स्माइल को देख के जो डिस्प्ले करता है, ये इतना बड़ा सा स्माइल, उसको देख के वो डर जाती है। ओके, बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सम ऑफ मैनी ईयर्स। और उसके जो हैंड्स होते हैं ना, वो बिल्कुल ड्राइड अप होते हैं, एकदम मतलब सूखे दिखते हैं, खरखस टाइप के दिखते हैं। ओके, ऐसा लगता है कि जैसे अचार को रखा जाता है ना धूप में कई सालों तक, तो उसके हैंड को भी धूप में उसी तरह रखा गया था, जिसके कारण उसके हैंड जो है वो सूख गए हैं। ओके, yet his fingers were quick and weak, and his tail white, adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. Also served as a third hand. अब क्या होता है कि उसके अब हैंड्स के बारे में और जो टेल है उसके बारे में यहाँ बताया गया, क्या बताया गया है कि उसके जो फिंगर्स है ना, वो बड़े वीक दिखते हैं। वीक यानी होता है बड़े कमजोर टाइप के दिखते हैं, ठीक है ना। उसके जो फिंगर, नहीं नहीं सॉरी, उसके जो फिंगर्स है ना, वो बहुत ज्यादा, ये भी क्या है, मिस्टीवियस है ना। फिंगर्स क्या है, बहुत मिस्टीवियस है, शरारती है, मतलब वो उसके जो हाथ है ना, वो रुकते नहीं है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो करते रहता है। तो उसके फिंगर्स जो है वो बहुत ज्यादा वीक है, मिस्टीवियस है। एंड हिज टेल, अब उसके टेल के बारे में बताया गया, वाइट एडिंग टू हिज गुड लुक्स। उसके जो टेल है ना, तो उसके गुड लुक्स में और ज्यादा क्या हो रहा है, उसके गुड लुकिंग को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, और वो अच्छा दिखता है, किसके कारण, उसके टेल के कारण। और ग्रैंडफादर तो यहाँ तक बोलते हैं, उन्हें इस चीज का विश्वास है कि अगर सबके पास टेल होता ना, कोई भी पर्सन के पास अगर टेल हो, तो फिर वो अच्छा दिखेगा, ठीक है, अच्छा दिखता है। ऑल्सो सर्व्ड एज ए थर्ड हैंड, और वो जो पूंछ है ना, टेल है, उसको थर्ड हैंड, एज ए थर्ड हैंड यूज करता है। मतलब अगर कोई भी चीज उसे हैंग करना है, कहीं से भी कुछ उठाना है, तो वो अपने टेल का यूज करके उस चीज को कर लेता है। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच। अब वो देखो अपने टेल से ही झूला हुआ है ना ब्रांच में, तो अपने टेल का यूज करके वो ब्रांच में झूल जाता है। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। और कोई भी चीज को अगर उठाना होता है अपने हाथ से, तो वो इस चीज के लिए कैपेबल हो जाता है कि उसको वो हाथ से अगर नहीं पहुंच पाता, तो वो अपने पूंछ से उस चीज को उठा लेता है ना। कई बार अगर चिड़ियाघर गए होगे, या फिर कहीं जो मदारी वगैरह आते हैं घर में, जो ये सब का खेल दिखाते हैं, तो देखोगे कुछ कुछ इस टाइप की चीजें, इस टाइप की एक्टिविटी जो मंकी होता है उनके द्वारा किया जाता है। तो यही चीज बोला है कि वो अपने पूंछ को अपने एज ए हैंड के रूप में वो यूज करते हैं। ओके, ऑल राइट, देन नेक्स्ट, ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट when grandfather brought home some new bird or animal,
जो ग्रैंड मदर होती है ना, देखो ऑब्वियसली ग्रैंड मदर है तो ऑलरेडी उन्होंने ग्रैंडफादर ने अपने घर में एक जू बना के रखा हुआ है। अब वहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स है, अपने एनिमल्स तो रखना नहीं, उनकी तो सेवा भी करनी पड़ती है। तो अभी देखो ग्रैंड मदर गुस्से में है, ये गुस्सा आ जाती है कि बार बार आप एनिमल्स ले आते हो और उसकी देखभाल मुझे करनी पड़ती है, तो इसलिए वो गुस्सा हो जाती है कोई भी अगर एनिमल्स लेके आते हैं तो ग्रैंडफादर। ओके, so it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो जो ग्रैंडफादर जो ऑथर होते हैं ना, वो दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि जो ग्रैंड मदर है उनको टोटो के प्रेजेंट के बारे में हम लोग उस वक्त तक नहीं बताएंगे जब तक कि उनका मूड ठीक नहीं रहता। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट opening into my bedroom wall, where he was tied surely or so we thought to a peg fastened into the wall. उन लोगों ने क्या किया कि ये जो मिस्टीवियस मंकी है उसे अपने ग्रैंड मदर से छुपा के घर में क्लोजेट में, क्लोजेट मतलब होता है किसी का जो अकेला कमरा होता है ना, एक अलग रूम होता है क्लोजेट, तो क्लोजेट में वो लेके गए, मतलब बेडरूम में क्लोजेट, बेडरूम के क्लोजेट में, ठीक है, क्योंकि वो अकेला रूम था, वहां लेके गए उसके वॉल में। तो उसके वॉल के अंदर जैसे अलमारी वगैरह होता है ना, तो वहीं पर वॉल में उन लोगों ने क्या किया कि एक पिक्चर था, ठीक है, एक पिक्चर था, तो वहीं पर उन्होंने दीवार में क्या किया, खूटी ये करके, मतलब उसको ठोक के, खूटी को ठोक के, अरे खूटी होता है जिसको बोलते हैं विचर्ड बोलते हैं जिसको, कांटी वगैरह, तो उससे जो कील होता है नोक, तो उसको क्या किया, वहीं पर ठोक के उसको बांध दिया, और बांध के सोचे कि चलो इससे फास्ट कर देते हैं, बांध देते हैं, तो वॉल से उसको बांध दिया। तो सोचे कि चलो ठीक है, अब हो गया काम हम लोग का। अब देखते हैं ये क्या करता है, ये तो बंधा रहेगा नहीं। A few hours later, when grandfather and I come back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as nagged brick and plaster. अब होता ये है कि कुछ घंटों बाद जो ग्रैंडफादर और आई, यहाँ बोला गया रस्किन बॉर्ड के लिए, तो ये कम बैक आते हैं कि भाई टोटो को रिलीज कर देते हैं, बंधा हुआ है। लेकिन वो दोनों क्या पाते हैं कि जो वॉल में उन दोनों ने बांधा था ना टोटो को, तो वो क्या है, उसका जो कवर था वो क्या हो गया, वो उसमें ऑर्नामेंटल जो पेपर था ना, जो जैसे एक वॉल है उसके ऊपर कुछ सीनरी वगैरह बनाया था, ऑर्नामेंटल पेपर था उसके ऊपर, तो क्या देखा गया कि वो जो पेपर था ना वो फटा हुआ था, और अंदर का जो ब्रिक और प्लास्टर था ना वो दिख रहा था, है ना। उन लोगों ने क्या किया, उस रूम के अंदर वॉल में एक पोस्टर लगा हुआ था, तो उसके पीछे कांटी ठोक कर और उसको टोटो को उसमें बांध दिया। ओके, फिर क्या हुआ कि उसके ऊपर एक ये था, मतलब जो कवर था एक ऑर्नामेंटल पेपर से वो अंदर छुपा हुआ था, मतलब उसका जो फाशन था ना उसके अंदर में था, और टोटो अपना उसको बांध के रखे हुए थे। अब वो जब रूम में इंटर किए तो देखते हैं कि वो जो पोस्टर है वो फटा हुआ है, और अंदर का जो प्लास्टर और ब्रिक यानी ईटा जो है वो दिख रहा है ऑब्वियसली। अब कुछ फोटो टंगा हुआ है, उसको उखाड़ लेंगे तो अंदर वाला तो दिखेगा ही ना, तो अंदर दिख रहा है, द पेग इन द वॉल हैड बीन विचेड from its socked and my school blazer। तो अब क्या होता है कि जो रिचेन होता है, मतलब जिस कांटी से बांधे थे वो कांटी क्या है, उखड़ा हुआ था, और इनके स्कूल का ब्लेजर जो कि है टंगा हुआ था, तो वो ब्लेजर क्या था देख लेते हैं, विच हैड बीन हैंगिंग देयर, जो कि वहां पर टंगा हुआ था, वॉज इन श्रेड्स, श्रेड्स मतलब होता है टुकड़ों में कटा हुआ, श्रेड्स, तो वो टुकड़ों में, ये बिल्कुल टुकड़ों में फटा हुआ था। ओके, आई वॉन्डर्ड वॉट ग्रैंड मदर, अब वो फिर थोड़ा टेंशन में आ गया कौन, ऑथर, कि भाई ग्रैंड मदर को अगर पता चलेगा तो फिर क्या होगा आगे। ओके, अब देखते हैं कि आगे क्या होगा, एक सेकेंड। हाँ, तो देख लेते हैं आगे क्या होगा। तो ग्रैंड मदर वुड से
बट ग्रैंड मदर क्या बोलेगी, अगर उन्हें पता होगा तो ये सब देख के वो क्या बोलेगी। बट ग्रैंड फादर डिडंट वरी, ही सीम्ड प्लेस्ड विथ टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंड फादर को तो देख के ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, और उन्हें देख के लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा प्लेस कर रहे थे किसको, टोटो के परफॉर्मेंस को, और बोल रहे थे ही इज क्लेवर, वो बहुत चालाक है, बहुत इंटेलिजेंट है। सेड ग्रैंडफादर ने ऐसा कहा, गिव टाइम, आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। अब ये बोल रहे हैं कि अगर उसे और थोड़ा सा टाइम मिलता ना तो ये क्या करता कि जो तुम्हारे ब्लेजर के जो छोटे छोटे टुकड़े किए था ना, उसको बांधता, और बांध के ये क्या करता, नीचे विंडो से कूद के भाग जाता, ओके, स्किप हो जाता। तो ये चीज कौन बोले, ग्रैंडफादर बोले, और उसको क्या किए, बहुत ज्यादा प्लेज हुए उसके इस कर्तव्य, जो कर्तव्य वो किया उससे बहुत प्लेज हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। आगे देखते हैं। His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet goat। तो अब क्या है कि उसका जो प्रेजेंस था ना, तो बहुत देर तक तो रूम में सीक्रेट नहीं रह पाता। तो टोटो को क्या किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, कहाँ पर, बड़े से केज में जो कि सर्वेंट क्वार्टर्स में था, और वहां पर नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट थे, बहुत सारे ग्रैंडफादर के पाले हुए जानवर थे, जो वहां पर एक साथ, सोशियली मतलब होता है एक साथ में रहना, फ्रेंडली है ना, लाइक द फ्रेंडली बिहेवियर, सब कोई साथ में रहता था। कौन कौन था, टोटोराइज था, पेयर्स ऑफ दो रैबिट्स था, स्क्वेरल था, ठीक है, और उसके बाद एक गोट था। तो ये सारे एनिमल्स थे कहाँ पर, ग्रैंडफादर्स के स्मॉल जू में, ठीक है। बट the monkey wouldn't allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him alone। तो अब क्या होता है कि इतने सारे पेट तो थे, तो जो कंपेनियंस थे किसके, जो टोटो था उसका, अब वो तो शरारती भरा है, अब रात में वो किसी को सोने तो दिया नहीं, सब कोई परेशान था उससे। तो अब ग्रैंडफादर सोचे कि वो दूसरे दिन कहाँ जा रहे थे, सहारनपुर जा रहे थे अपने पेंशन को कलेक्ट करने। पेंशन क्या होता है कि जब हम लोग अपना जॉब से रिटायर होते हैं ना, तो रिटायर के बाद हम ही लोग का जो पैसा होता है, तो हमें वो पार्ट बाय पार्ट पेंशन के थ्रू मिलता है एवरी मंथ, ओके। तो यही चीज होता है पेंशन। तो वही पेंशन कलेक्ट करके सहारनपुर जा रहे थे करने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने साथ, ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलोन, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो टोटो है उसको अपने साथ लेके जाएंगे, कहाँ पर, सहारनपुर। Unfortunately, I couldn't accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterwards। तो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, दुर्भाग्यवश मैं उनके साथ इस ट्रिप में नहीं जा पाया। मतलब कौन बोल रहा है, आई कौन है यहाँ पर, ऑथर है, ठीक है, तो ऑथर है, ये खुद ही है। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं जा पाया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दादाजी ने मुझे, जो ग्रैंडफादर थे, मुझे वहां के बारे में सब कुछ बताया। A big black canvas kit bag was provided for Toto। अब टोटो के लिए क्या किया गया, एक बड़ा सा कैनवस का बैग लिया गया, और उसी में टोटो को डाल के ले जाने के लिए, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, और उसके नीचे में कुछ स्ट्रॉ वगैरह, जो पाइप वाइप होता है ना, उसको वहां जो नीचे है बैग के बॉटम में मतलब रख दिया गया, बिकॉज हिज न्यू अबाउट, ताकि उसे वो अपना घर लगे। When the bag was closed, जैसे ही बैग फिर क्लोज हो गया, there was no escape। तो जैसे ही चेन बंद कर देंगे चारों तरफ से, तो अब बैग से तो निकलना मुश्किल है, तो वो फिर वहां से नहीं निकल सकता था। टोटो could not get his hands
थ्रू द ओपनिंग, और वो अपने हाथों से उस बैग को ओपन नहीं कर सकता था। एंड द कैनवस वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू। तो अब जो कैनवस बैग था ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो अपने दांतों से इस बैग को नहीं काट सकता था, वो बाइट नहीं कर सकता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो उसको तो बाहर निकलने का कोई गुंजाइश, मतलब गुंजाइश ही नहीं था, तो बैग से तो वो बाहर निकल ही नहीं सकता था। हिज एफर्ट्स टू गेट out only had the effect of many the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. तो अब क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा इफेक्ट लगाता है कि भाई वो बाहर आ सके बैग से, क्योंकि वो बैग में घुसा हुआ है। अब बैग में घुसा हुआ है तो मान लो अगर कोई मिस्चीवियस, कोई शरारती कोई भी अगर एनिमल है, उसको बैग में डाल दो, लाइक मंकी, मंकी को ही लेके चलते हैं क्योंकि मंकी है चैप्टर में। अब उसको बैग में डाल दिए, अब तो पूरा इफर्ट लगा रहा है कि मैं निकलूं यहाँ से कैसे। अब वो इफर्ट जब लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो रोल हो रहा है बैग में ही, तो बैग भी रोल हो रहा है साथ में। ओके, तो फ्लोर पे क्या हो रहा है, बैग रोल हो रहा है, और कभी इधर से उधर, उधर से इधर, ऐसा भी हो रहा है, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऐसा भी हो रहा है, और वो बैग क्या हो रहा है, रोल हो रहा है, और जंप भी हो रहा है बैग। जैसे वो जंप कर रहा है तो बैग भी ऑब्वियसली जंप कर रहा है। ओके, तो इस टाइप का जो भी एक कारनामा रेलवे स्टेशन में हो रहा है, तो वहां जो है रेलवे स्टेशन में तो ऑब्वियसली भीड़ होता है। अब वो जो भीड़ है, जो क्लाउड है, तो उस चीज को देख के उन लोग बहुत ही क्यूरियस है जानने के लिए कि भाई आखिर इस बैग में है क्या, वो भी कहाँ पर, देहरादून रेलवे स्टेशन में। तो सब कोई भीड़ उस बैग को ही देख रहा है कि बैग में है क्या आखिर, कि ये बैग इस तरह से जंप कर रहा है, इस तरह से रोल कर रहा है। तो आगे देखते हैं कि इस बैग में है क्या, वो तो पता ही है। Toto remained in the bag as far as Saharanpur, but while grandfather was pro- producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब क्या होता है कि ये जो टोटो है तो वो सहारनपुर तक एकदम अच्छे से बैग में वो गया। ठीक है, वहां तक तो वो नहीं निकला बैग, मतलब बैग के अंदर ही घुसा रहा। भले जो भी एक्टिविटी का वो तक किया उसने बैग में ही किया, जो भी जंप करना है, रोल करना है, लेकिन बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर अपने टिकट को प्रोड्यूस कर रहे थे टर्न स्टाइल में। टर्न स्टाइल क्या होता है कि एक मशीन होता है, गेट में लगा हुआ होता है, कभी मेट्रो वगैरह में मतलब जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक टिकट आप लीजिए तो टिकट को गेट में डालना पड़ता है, तब जाके वो गेट खुलता है, रोलिंग गेट होता है। टिकट को डालो, गेट खुलेगा, फिर जा पाओगे। ठीक है, तो वही चीज क्या कर रहे थे ग्रैंडफादर, अपने टिकट को जो रेलवे टर्न स्टाइल है वहां पर प्रोड्यूस कर रहे थे, डाल रहे थे। उसी समय क्या हुआ, सडनली टोटो पोक्ड, पोक्ड यानी होता है बाहर निकालना, झांकना। तो टोटो ने क्या किया, अपने माथे को बाहर निकाला बैग से, और जो टिकट कलेक्टर वहां पर खड़ा था उसको वाइट ग्रीन ग्रीन किया, मतलब वाइट स्माइल, मतलब एक बड़ा सा स्माइल उसको दिया। ओके, द पुअर मैन वॉज टेकन, पुअर मैन बोला जा रहा है बेचारा जो आदमी। ठीक है, तो वो पुअर मैन टेकन अ बैग, ठीक है, उसने कुछ थोड़ा सा पीछे आया। अगर सडनली कोई बैग से कोई एनिमल निकल रहा है तो उसको देख के तो थोड़ा लगेगा ही, तो पहले तो वो थोड़ा सा बैक हुआ, बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स अनोयंस। अब क्या हुआ कि उसने अपना क्या किया, वो स्मार्ट था, जो टिकट टिकट कलेक्टर था तो वो स्मार्ट था, तो उसने क्या किया कि उसने थोड़ा अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड का यूज किया। और फिर लेकिन ग्रैंडफादर क्या थे, ये बहुत ज्यादा एनोयंस हो गए थे, बहुत ज्यादा ही चिढ़ गए थे, ये गुस्सा हो गए थे क्योंकि टोटो इस तरह से बाहर आ गया था। ही सेड सर, फिर वो जो टिकट कलेक्टर था उसने कहा, किससे, ग्रैंडफादर से कहा, सर यू हैव अ डॉग विथ यू, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। तो अब इन्होंने कहा, क्या कहा जो टिकट कलेक्टर था कि भाई आपने एक डॉग को लेके आए हो अपने साथ, तो आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके,
डन नेक्स्ट देख लेते हैं। आज यही इसी स्लाइड तक देखेंगे, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। ओके, इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि टोटो तो बैग से आउट हो गया था, वो तो बाहर हो गया। इन व्हेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट एट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ, इन व्हेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, तो फिर टोटो को क्या किया गया, बैग से पूरा निकाल दिया गया। इन व्हेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन अ क्वाड्रुपेड, तो अब उसे बोला गया, जो उनके ग्रैंडफादर थे वो टोटो को पूरा बाहर निकाल गए, क्योंकि उन्हें क्वालिफाइड करना था कि भाई ये मंकी है, ये कोई डॉग नहीं है। तो डॉग क्या होते हैं, डॉग होते हैं क्वाड्रुपेड, यानी क्वाड्रुपेड मतलब क्या होता है, जो 4 पैरों से चलते हैं। ओके, लेकिन मंकी तो ऐसे नहीं होते। ओके, तो इसीलिए बोला गया कि ये मंकी है, ये क्वाड्रुपेड नहीं है, तो ये डॉग नहीं है। तो इस चीज को क्वालिफाई करने के लिए जो ग्रैंडफादर थे वो टोटो को बैग से निकाल लेते हैं। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, तो फिर टोटो को क्लासिफाइड कर लिया जाता है टिकट कलेक्टर के द्वारा। ठीक है, टोटो वाज क्वालिफाइड अ डॉग बाय द, नहीं तो जो टिकट कलेक्टर था उन्होंने जो टोटो था उसको किस चीज से क्लासिफाइड किया था, डॉग से। एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, तो अब उन्होंने क्या बोला कि भाई इसके लिए उन्होंने जो टोटो था उसको क्लासिफाइड कर दिया डॉग से, क्योंकि वो भी तो एनिमल ही है ना। तो भले एनिमल को ले जाना, तो कहीं पर अगर ले जाना पड़ेगा तो उसका अलग से चार्ज दिया जाता है, तो भले डॉग नहीं है लेकिन मंकी भी है तो एनिमल है ना। तो उसने कहा कि भाई इनकी इसके लिए भी पैसे लगेंगे। ओके, तो देन ग्रैंडफादर, देखते ग्रैंडफादर क्या बोलते हैं। जस्ट टू गेट हिज वोन बैक took from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charge for all animals? तो अब ग्रैंडफादर तो ऐसे ही थोड़ा सा एनवांस थे, तो वो थोड़ा और उनको थोड़े चिड़चिड़ा गए, और उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट से एक छोटा सा कछुआ निकाले, छोटा सा। ओके, और बोल रहे हैं क्या मुझे इसके लिए भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि क्या मुझे हर एक एनिमल के लिए पे करना पड़ेगा। तो कछुआ क्या था, वो बहुत ज्यादा छोटा था। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो ये ग्रैंडफादर जो टिकट कलेक्टर से बोलते हैं उसके बाद टिकट कलेक्टर क्या रिप्लाई करता है, इस चीज को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय, और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, सो नेक्स्ट मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।